Assalamualaikum. I am Dr. Sunil Javed and I am working at the physiotherapy department in charge at ARPD Rehab Center. ARPD, which means Association for Rehabilitation of the Physically Disabled. ARPD एक ऐसा फैलाई इदारा जहाँ पे किसी एक डिसेबिलिटी को टारगेट नहीं किया जाता। यहाँ पे हम काम करें डिफरेंट डिसेबिलिटी पे, डिफरेंट डिजीज़ पे। लेकिन आजकल जो मोस्टली हम केसेस को फेस कर रहे हैं वो है स्ट्रोक, जिसको आम अल्फाज में फालिज कहा जाता है। फालिज क्या है, स्ट्रोक क्या है, होता क्यों है, किसको होता है, इसके साइंस क्या हैं, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक रिसर्च के मुताबिक एवरी ईयर अबाउट 7,95,000 ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रोक इन US, जिसमें से 1,40,000 के करीब पेशेंट्स जो स्ट्रोक से सफ़र कर रहे हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, ये रिसेंटली और एक स्टडी तो ये भी है कि एवरी 40 सेकंड्स के बाद एक पेशेंट को स्ट्रोक होता है। ये होता क्यों है स्ट्रोक, पहले हम कहेंगे ये है क्या। स्ट्रोक फालिज है, जिसे आम अल्फाज में हम फालिज कहते हैं। स्ट्रोक इज़ अ न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट कॉज्ड बाय द डिसरप्शन इन द ब्लड सप्लाई टू द रीजन ऑफ द ब्रेन। ठीक है, एक ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, अगर वहाँ पे कोई ब्लॉकेज आ गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन कंप्रोमाइज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड आगे नहीं जा रहा, तो वो स्ट्रोक कॉज करेगा। इसमें फिर स्ट्रोक की टाइप्स हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा होता है, एक है इस्केमिक स्ट्रोक which is about 88% and another is hemorrhagic stroke which is about 12%। इस्केमिक स्ट्रोक में जैसे कि आपको बताया कि कोई ब्लॉकेज हो गई, ठीक है, कोई थ्रोम्बस बन गया, कोई एम्बुलेंस बन गया। एम्बुलाई जो होती है, थ्रोम्बस जो होती है, लाइक एक पाइप है, उस पर कोई गंद फंस गया है तो वहाँ पे रुक गया पानी, ठीक है, वो गंद इकट्ठा एक बैग सा बन जाएगा, ठीक है, वो इस्केमिक स्ट्रोक है। और अगर वही बैग बर्स्ट होता है, फट जाता है, तो वो हेमोरेजिक स्ट्रोक में रिज़ल्ट करेगा। ठीक है, हेमोरेजिक स्ट्रोक जो सबसे ख़तरनाक है, डेंजरस है, इसकी ट्रीटमेंट प्योरली ऑपरेटिव है। लेकिन इस्केमिक स्ट्रोक में स्टार्ट में तो इमरजेंसी में आप लेके जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये टोटली डिपेंडेंट है फिजियोथेरेपी पर। ठीक है, इसी के साथ इसके अर्ली वार्निंग साइंस क्या है, मतलब आपको पता कैसे चलेगा, या दूसरे को इंडिकेशन कैसे होगी कि ये इंसान जो है ये शख्स स्ट्रोक से सफ़र कर रहा है। लाइक उसको बोलने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, एक साइड की नमनेस होगी, उसको ट्रबल स्पीकिंग होगी, डिजीनेस होगा, चलने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, कन्फ्यूजन सा होगा, और मोस्टली जो है एक साइड इसकी अफेक्ट करती है। ठीक है, बहुत रेयर केसेस में दोनों होंगी, लेकिन मोस्टली जो है वन साइड है। और इसी तरह हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, ठीक है, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ़्ट हेमिस्फीयर। फॉर एग्जांपल, अगर राइट आपका इफेक्ट होता है तो लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी आपकी इफेक्ट होगी, अगर लेफ़्ट इफेक्ट होता है तो राइट साइड आपकी इफेक्ट होगी। ठीक है, और इसी तरह इसके होता क्यों है, मतलब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। मोस्टली द मेन कॉज इज़ द हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, हाइपरटेंशन, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, हाई BP कहते हैं। ठीक है, उसकी वजह से, और स्मोकिंग की वजह से, ठीक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, और मतलब कि उसको डायबिटिस मेलाइटिस है, ठीक है, और मतलब अगर उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है और वो देखिए हाइपरटेंसिव होगा, डायबिटिक पेशेंट, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को तो चाहिए वो एक्सरसाइज करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लाएं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल स्ट्रोक के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो हमें चाहिए अपनी लाइफ मॉडिफाई करें, ठीक है, स्मोकिंग इनहिबिट करें, ठीक है, जो ये है एक्सरसाइज है, फ़िज़िकल एक्टिविटी है, इसको अपनी ज़िंदगी में लाएं, अपने आप को फ्रेश रखें। और इसी के साथ जो आजकल फूड है, ठीक है, हमें चाहिए कि हेल्दी फूड यूज़ करें, ना कि जंक फूड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, इस तरह की आप वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। फिर मेडिकल टर्म्स से मतलब इनको जो हम असेस करते हैं वो तो फिर इनकी डिफरेंट वो है। फॉर एग्जांपल हमें हिस्ट्री से पता चलेगा, ठीक है, हम उनके रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, उनका मोटर कंट्रोल चेक करते हैं,
ठीक है, उनकी जो वो है क्रूड टच, सॉफ्ट टच, फिर इनके अपने रिफ्लेक्सेस होते हैं, मायोटॉम, डायोटॉम, तो ये मेडिकल टर्म से ज़रूरी हैं। लेकिन लेमैन के लिए है कि वो अपनी लाइफ मॉडिफाई करे ताकि कम से कम ये हो। इसमें हम कुछ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक डिवाइसेस भी यूज़ करते हैं, मोस्टली ऑर्थोसिस ही होती हैं, वो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसकी रिस्ट ड्रॉप है, तो उसके लिए हम WHO रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस, ठीक है, फुट ड्रॉप है तो उसके लिए हम AFO एंकल फुट ऑर्थोसिस, तो इंशाल्लाह हम टाइम के साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।